राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई एक और नई क्लास में। आज रहने वाला है हमारा भाई डी ट्रिपल एस बी की रीजनिंग का पीवाईक्यू सीरीज का सेट नंबर 8। तो भाई मैंने बता दूं, हमने जो है ना इसकी डी ट्रिपल एस बी की मैथमेटिक्स की और रीजनिंग की दोनों की पीवाईक्यू सीरीज कर रखी है भाई स्टार्ट। उसमें क्या करते हैं, जो भी रिसेंट मंथ में एग्जाम हुए हैं ना भाई, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। जो कि आगे आने वाले शिफ्ट में जो है जितने भी एग्जाम हुए, इसके डाक पीएन वाले में तो खरा है नहीं रीजनिंग। बाकी जो जेल होल्डर वाला चल रहा है, या फिर टीजीटी के, या फिर पीआरटी टीचिंग वाले भी आएंगे, या फिर जितने भी आगे आने वाले मंथ्स में एग्जाम है ना भाई, सब में बेनिफिशियल रहेगा। तो अपना जो है ना डेली साइड बाय साइड प्रैक्टिस करो। इनसे क्या फायदा है, इसी सेट में जो है ना कम से कम जो है 10-15 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले मिल जाते हैं, बाकी कहीं नहीं मिलते भाई ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। इसलिए कह रहा हूँ, अपने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है वहां पे एग्जाम में जेल वार्डर में भी भर भर के आ रहे हैं। तो इसलिए जो है ना इनकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी यहाँ से। या तो बॉक्स वाले हुए, या फिर जो है मंडे टू संडे हुआ, या फिर सर्कुलर वाले हुए, कैसे बैठते हैं। तो इन सब की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आज रहने वाला है हमारा 13 अक्टूबर की शिफ्ट है, 13 अक्टूबर की शिफ्ट 1, जो कि एलडीसी वाला एग्जाम था ना उसकी। अब करते हैं स्टार्ट, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। बस जल्दी जल्दी करने का हमारा रहता है मोटिव कि जल्दी करें, अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे और प्रैक्टिस भी हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। 7 boxes आर केप्ट अबव one over the other but not necessarily in same order. B is kept above D and 5 boxes are kept below D. मतलब 5 बॉक्स जो है ना डी के नीचे रखे हैं, 1 2 3 4 5। और बी क्या है, डी के ऊपर है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्स हो गए। अब यहां तक हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए, ओनली 2 boxes आर केप्ट बिटवीन डी और एफ। डी और एफ के बीच में 2 बॉक्स हैं, 1 2। तो एफ यहाँ हो जाएगा फिर। उसके बाद बात करें, सी इज केप्ट बिलो ई। सी जो है ना ई के नीचे है, और एग्जैक्टली 5 boxes आर केप्ट बिटवीन एंड 5 boxes आर केप्ट अबव ई। ई के ऊपर 5 बॉक्स हैं। तो 1 2 3 4 5, ई को यहाँ बिठा दो तो इसके ऊपर 5 बॉक्स हो जाएंगे। और क्या है, सी इज केप्ट बिलो ई, तो सी इसके नीचे है। तो जी इज नॉट इमीडिएटली अबव एफ। एफ के डायरेक्ट ऊपर जी नहीं है, यहाँ नहीं बैठ सकता जी। तो जी को बिठाएंगे यहाँ पे। बच गया क्या, ए बच गया। तो हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट अबव ए। तो ए के ऊपर कितने बॉक्स हैं, 1 2 3, 3 बॉक्स है। इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अल्फाबेट का, जो है नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, इसका कुछ ऐसे रहता है, प्लस माइनस करके देख लिया करो। तीन एक जैसे रहेंगे, एक अलग रहेगा। ए से एफ कितना हुआ है जोड़, 5 ऐड हुआ है। सी से एच +5, आई से एन +5। यहाँ देखो, एन ओ पी क्यू यहाँ +4 हुआ है। तो तीनों एक जैसे हैं, ये डिफरेंट है, तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। कोई भी अल्फाबेट पकड़ के चेक कर लिया करो। अब यहाँ देखो, इसमें क्या पैटर्न नजर आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ भी है, यहाँ भी है। फर्स्ट लास्ट सेम है, यहाँ फर्स्ट लास्ट सेम है। तो यहाँ पे ओ आना चाहिए था जब होता, तो इसलिए जो है ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका ब्लड रिलेशन का। तो टी डिवाइडेड बाय जी, मतलब ए इज फादर ऑफ बी, तो टी जो है फादर है जी का। जी मल्टीप्लाई डी, जी इज वाइफ ऑफ डी, तो जी वाइफ है डी की। और डी माइनस एम, मतलब ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो डी इज ब्रदर ऑफ एम। और एम प्लस के, ए इज मदर ऑफ बी, एम इज मदर ऑफ के। बस इसको सोल्व कर देंगे अब। हाउ इज टी रिलेटेड टू के। तो के का जो है मदर है, उसका ब्रदर, उसके ब्रदर की वाइफ का फादर। तो ये रहा, के की मदर की ब्रदर का, इसकी जो है वाइफ उसके फादर है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाले क्वेश्चन भी अच्छे आ रखे हैं भाई। 3 4 क्वेश्चन इस टाइप के भी आ रहे हैं। हाउ मच सच कॉन्सोनेंट आर देयर, मतलब कॉन्सोनेंट देखना है हमें जिसके पहले इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए वोवल। उसके पहले तो जो है ए ई आई ओ यू, इनमें से कुछ होना चाहिए। और बाद में जो है कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए, बाद में कॉन्सोनेंट। तो 2 कॉन्सोनेंट देखो जहां पे एक साथ आ रहे हो, एम आर स्टार्ट तो नहीं होगा। क्यू डी, ये रहा क्यू। क्यू के बाद कॉन्सोनेंट है, पहले वोवल है, तो एक तो हो जाएगा हमारा क्यू। अब नेक्स्ट देखो दो, नेक्स्ट वोवल ए ई आई ओ यू चेक करो, ये रहा ई। पर ये एस है ना, एस के बाद तो कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवल है, तो ये नहीं हो पाएगा। एक्स के बाद देखो, एक्स के बाद जी कॉन्सोनेंट है, पहले वोवल है, तो एक्स हो जाएगा हमारा दो। अब और देखो, डब्ल्यू के बाद यू नहीं होगा, यू के बाद के, और पहले वोवल होगा। के बाद ये रहा, के बाद हमारा हो जाएगा एफ, जो है कॉन्सोनेंट है। और इससे पहले जो है वोवल रहा यू, तो इसलिए हमारा के भी हो जाएगा। तो टोटल कितने आ गए, 1 2
3, टोटल जो है 3 ऐसे लेटर मिल गए हमें। तो ऐसे चेक करते हैं इनको। ये वाला रहा ए स्टैंड फॉर डिवाइड, तो 22 प्लस में 105 डिवाइडेड बाय में 3 मल्टीप्लाई में 5 और डी की जगह माइनस, बस जो दे रखा हो वैसे कर देंगे और फिर उसके बाद बोर्ड मास से सोल्व कर देंगे इसको। 3 3 जा 9 1 5 35 5 जा 5 जा 25 175 22 7 9 197 में से 94 गया तो 30103। अब देखते हैं नेक्स्ट फिर से ये वाला सेम क्वेश्चन है, इस टाइप को जो है कर लेना आप लोग, आसान है ये। हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ईच ऑफ द लेटर इन वर्ड गीजर इज अरेंज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो GYSERS अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो इनको। सबसे पहले आएगा E, फिर G, उसके बाद RSSY। अब देखो कोई सेम है, कोई भी सेम नहीं है, सब चेंज हो गए, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। अनचेंज्ड बताना था हमें। अब यहाँ से ए से जी 1 से 7 हो रहा है तो कितना +6 हुआ है, क्या समय ऐसा हो रहा है। ई से के देखो 5 से 11 +6 हो रहा है, तो यहाँ जी से एम 7 से 13 +6, तो सब में +6 करते जाओ बस। एल में +6 करो, कितना होगा 12 में 6 18 होगा ना। आर, तो लास्ट में आर देखो 2 ऑप्शन में है, बाकी 2 कैंसिल। पी में +6 करो, वी हो जाएगा, तो यू कैंसिल, तो वी वाला ये रहा। ऐसे चेक करते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है ए स्टैंड फॉर डिवाइड, बी स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, तो फिर से जो है सेम टाइप देख लो, एक ही टाइप के दो दो तीन तीन क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, ये रिपीट होने 3 4 क्वेश्चन ऐसे टाइप के, ऐसे लिखते जाओ इनको। 13 बी मतलब मल्टीप्लाई 130 डिवाइडेड बाय में 26, सी क्या लिखेंगे +17, डी -66। बस इसको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सोल्व कर देना, हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। ईच ऑफ द डिजिट इन नंबर 38496152 38496152 इज अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया लेफ्ट से, तो सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा आएगा 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट विच आर सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट। सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट 8 है एंड थर्ड फ्रॉम द राइट 3 है, तो इनका प्रोडक्ट बताना है। 8 3 जा 24, तो ये भी अपना क्लियर हो गया। नेक्स्ट है फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। 6 फ्रेंड TUVXYZ live on 6 different floor of the same building. The lowermost floor of the building is number 1। तो 1 2 3 4 5 6। अब इसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। नो वन लाइज अबव एक्स, एक्स के ऊपर कोई नहीं रहता, तो भाई एक्स सबसे ऊपर बिठा दो। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन यू और जेड, यू और जेड का भी यहाँ जिक्र नहीं है, तो इसको छोड़ के चलो, इसको बाद में आते हैं यहाँ पे। ओनली 2 पीपल लाइव बिटवीन एक्स और वाई, तो एक्स और वाई के बीच में 2 बंदे बिठा दो, तो वाई यहाँ बैठ जाएगा। अब देखो उसके बाद जेड लाइव्स बिलो वाई, जेड जो है वाई के तो नीचे रहता है बट अबव वी, वी के ऊपर, तो ये ऐसे होगा। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन यू और जेड, यू और जेड के बीच में भी 2 बंदे हैं, एक ये रहा एक ये रहा, तो यू यहाँ हो जाएगा। हम बच क्या गया, टी बच गया। हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन जेड और टी, जेड और टी के बीच में कितने बंदे हैं, टी ये रहा जेड ये रहा, तो एक बंदा है बस वाई, 1 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13। ईच ऑफ द डिजिट इन द नंबर इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। अब असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इसको। नंबर क्या है 7 5 2 3 6 9 4 1, तो असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 9। तो पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट विल रिमेन अनचेंज्ड एज कंपेयर टू दैट इन ओरिजिनल नंबर, तो कितनी अनचेंज्ड रही है। अनचेंज्ड देखो 7 1 5 2 2 3 3 4 6 5 9 6 4 7 1 9, सबकी सब चेंज हो गया भाई, कोई भी सेम नहीं है, सब ऊपर नीचे जो है सब अलग अलग डिजिट है, तो आंसर हो जाएगा नन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 6 फ्रेंड TUVXYZ लिव ऑन 6 फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, लोअर मोस्ट जो है 1 है, 1 2 3 4 5 6। इसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे।
तो ओनली टू पीपल लिव बिटवीन वाई और एक्स, वाई और एक्स के बीच में दो बंदे हैं, वाई और एक्स के बीच में दो बंदे। वाई लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन फ्लोर फोर, वाई जो है यहाँ पे नहीं रहेगा भाई फोर्थ फ्लोर पे, वाई इवन नंबर पे रहेगा, या तो टू पे रहेगा या सिक्स पे। तो टू पे बिठाओ पहले, टू पे बिठाओ या फिर सिक्स पे। ओनली टू पीपल लिव बिटवीन वाई और एक्स, यहाँ वाई बैठेगा तो यहाँ पे दो ऊपर, एक्स यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे दो बंदे इसके बीच में बिठाएंगे तो एक्स यहाँ पे हो जाएगा। दोनों कंडीशन लेके चल रहे हैं, अब आगे देखते हैं। जेड लिव्स ऑन ओड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, तो जेड जो है यहाँ पे नहीं बैठेगा वन नंबर पे। तो इसके अकॉर्डिंग अब जेड कहाँ पे बैठ सकता है, जेड बैठ सकता है अब ओनली थ्री पे, तो एक्स बैठा है तो यहाँ पे फाइव पे बैठ सकता है बस। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे थ्री पे बैठ सकता है जेड। नेक्स्ट देखते हैं। ओनली टू पीपल लिव बिटवीन जेड और वी, जेड और वी के बीच में दो बंदे बैठेंगे। और यू लिव इमीडिएटली बिलो जेड, यू जो है जेड के नीचे बैठा है एकदम, जेड के नीचे। पर यहाँ पे तो देखो जेड के ऊपर वाई आ गया, तो इसलिए जो है ये वाली कंडीशन हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा इस क्यों दो कंडीशन लेके चलता हूं मैं पैरेलल। एक कंडीशन गलत दिखते ही कैंसिल हो जाएगा। यू लिव्स इमीडिएटली बिलो जेड, तो जेड के नीचे, तो यू यहाँ पे ऊपर हो जाएगा। अब क्या है, ओनली टू पीपल लिव बिटवीन जेड और वी, जेड और वी के बीच में दो बंदे हैं, एक, एक और दो, तो वी यहाँ पे हो जाएगा वी। क्या बच गया अब, टी बच गया, तो टी यहाँ बैठ जाएगा। तो हाउ मेनी पीपल बिटवीन जेड और वी, जेड और वी के बीच में कितने बंदे हैं, जेड ये रहा और वी ये रहा, दो बंदे हैं, एक्स और यू। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सच ओड डिजिट्स आर देयर, ओड डिजिट देखना है, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन इवन डिजिट। पहले तो इवन डिजिट होना चाहिए, दो से डिवाइड होने वाला, और बाद में जो है ओड डिजिट होना चाहिए, बाद में ओड, पहले इवन। इवन के बाद दो ओड नंबर देखने हैं, इवन के बाद दो ओड नंबर, इवन के बाद दो ओड नंबर ये रहे, एक तो हो जाएगा ये। नेक्स्ट इवन देखो 873, एक हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट इवन नंबर देखो, इसके बाद दो ओड हैं, ये रहा ओड नहीं है ये, तो नेक्स्ट इवन देखो 6, इसके बाद दो ओड, हाँ 9 और 5 है, तो एक 9 हो जाएगा। नेक्स्ट इवन देखते हैं 6, पर 6 के बाद तो ओड नहीं है, तो 2 ये गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट इवन के बाद दो ओड नंबर, ये रहा 1 है, 1 के पहले इवन और बाद में ओड, तो एक ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट इवन देखो, इसके बाद दो ओड नहीं है, क्योंकि दूसरा ये वाला ओड नहीं है ना, इवन के बाद दो ओड, तो ये रहा ओड नंबर, और इसके बाद में ओड नंबर और पहले इवन नंबर, तो एक दो तीन चार और पांच, पांच नंबर आ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग तो हमारे। कहीं दिक्कत तो नहीं कर दी इसमें। बाद में ओड होना चाहिए पहले इवन, बाद में ओड पहले इवन, बाद में ओड पहले इवन, बाद में ओड पहले इवन, पर ये ओड नंबर होना चाहिए ना, तो ये तो ओड नंबर नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये वाला हमारा नहीं होगा। टोटल चार होंगे, एक दो तीन चार। वही थोड़ा सिली मिस्टेक होने का रहता है इन क्वेश्चनों में, ध्यान से करना है इनको, ठीक है, एग्जाम में। नेक्स्ट है, जार्स इज कोडेड एज दिस, एफ आई एस टी इज कोडेड एट दिस, तो बताओ एस के लिए क्या होगा, एस होता है कॉमन, इनमें कॉमन कौन सा है, 5317, थ्री कॉमन है, इसमें भी है थ्री, इसमें भी है थ्री, तो थ्री अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सिक्स फ्लोर लिव्स ऑन सिक्स बिल्डिंग डिफरेंट, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब जैसा बोला उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। जेड लिव्स इमीडिएटली बिलो वाई, जेड जो है एकदम वाई के नीचे है। ओनली यू लिव्स अबव वाई, ओनली जो है ना, यू, यू बैठा है वाई के ऊपर, बाकी सब वाई से नीचे बैठेंगे, तो यू और वाई यहां आ जाएगा इस लाइन के अकॉर्डिंग। ओनली टी लिव्स बिलो एक्स, तो एक्स के नीचे ओनली टी बैठा है, बाकी सब एक्स के ऊपर हैं, तो चार बंदे तो हमने बिठा दिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, वाई के इमीडिएटली बिलो जेड था, तो ये रहा टी यू वी एक्स वाई जेड, क्या बच गया हमारा, टी वी बच गया। तो बताओ हाउ मेनी पीपल लिव बिलो वी, वी के नीचे देख लो दो बंदे हैं, टू अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेवन बॉक्सेस आर केप्ट वन अबव अदर इन सेम ऑर्डर, जी इज केप्ट सेकंड फ्रॉम बॉटम, बॉटम से एक दो तीन चार पांच छह और सात, जी यहाँ बैठ गया सेकंड नंबर पे बॉटम से। दोनों कंडीशन लेके चलेंगे, एक बार इधर लिखेंगे, एक बार इधर।
तो ये वाला अपना हो गया। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन जी और एफ के बीच में 3 बॉक्स, 1, 2 और 3, तो एफ यहाँ हो जाएगा। उसके बाद ए इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजीशन बिलो जी के नीचे ए, तो ये भी क्लियर है। ओनली डी इज केप्ट बिटवीन एफ और सी के बीच में डी है ना, तो सी यहाँ बैठेगा और डी यहाँ पे हो जाएगा। फिर बी इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजीशन अबव एफ के ऊपर बी है, तो क्या बच जाएगा, हाउ मेनी को बॉक्स आर केप्ट अबव डी के ऊपर देख लो, डी यहाँ पे बैठा है ना, बी और एफ 2 बॉक्स बैठेंगे। नेक्स्ट है ई। ई से आप देखो कोई भी फर्स्ट पकड़ के देख लो, या फिर सेकंड से चेक करो। E F G H I +2 हो रहा है। GHI J के यहाँ भी +2, JKLMN तो ये गलत। यहाँ +2 करके देखो, JKLL होना चाहिए था, गलत। I J K L M तो अब तक देखो 2 ऑप्शन हमारे इनमें से होगा। अब सेकंड से चेक करो, NOP और यहाँ पे माइनस हो रहा है, KLMNOP, मतलब यहाँ +3 फिर +2, यहाँ +3 फिर +2, यहाँ से +3 करो, PQRS होना चाहिए था, KLMNOPQR +3 और यहाँ +2, तो ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें भी कॉमन कोडिंग वाला ही है। एन के लिए क्या कॉमन होगा, 5317 2436, कॉमन क्या है 3, तो 3 अपना आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक सेट कंप्लीट हो गया अभी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है ये देखो, -1 -2 -3 -4, तो ये नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग पैटर्न चल रहा है। अब क्या होगा, -5 होगा तो 85, 45 से 57, 57 से 81, इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, 45 55 +12, 57 से 81 कितना हो गया, 61 71 81 +24। अब 81 से 129 कितना हो गया, 48, 129 225, 6 9 96। तो मेरे को तो समझ आ गया भाई कैसे कैसे करा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ×2 ×2 ×2। अब ऐसे ही जो है ना, यहाँ पे 96 ×2 कर देंगे और जोड़ देंगे, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 192, प्लस करो किसमें, 225 में, 225 प्लस में 192, 7 11 417, तो ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जने बैठे हैं टेबल के चारों ओर अंदर की तरफ मुंह करके, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी और ई व्हेन काउंट फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में काउंट करोगे ना, जब डी और ई के बीच में 2 बंदे बैठेंगे, तो ये तो गलत लिख दिया, 1 और 2, डी यहाँ बैठेगा, फिर इस ऐसे इसमें सेम लिख दो, 2 बंदे हो गए। अब उसके बाद क्या करो, जी सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जे, जी और जे का जिक्र ही नहीं है अभी, तो इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ जे, फिर से नहीं है जिक्र। फिर देखो, आई सीट टू द लेफ्ट ऑफ डी, ये मिलेगा डी, डी के लेफ्ट में आई बैठा है, ये रहा। अब क्या करोगे, अब आई का रिलेशन निकालो पीछे जाके, आई सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ जे, तो जे यहाँ बैठेगा। और जे से पीछे चलो, जी सीट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जे के थर्ड लेफ्ट में, 1 2 3, तो जी यहाँ हो जाएगा। आई सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डी, ये हो गया। एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, एफ जो यहाँ नहीं बैठेगा जी की साइड में, तो एफ को हम बिठाएंगे यहाँ पे। और बच गया क्या, डी एफ जी एच आई जे, डी ई एफ जी एच नहीं बैठा, एच यहाँ हो जाएगा। बस सारे हमने बिठा दिए हैं, इसको कैंसिल करो। हु सीट्स थर्ड टू राइट ऑफ एच, एच के थर्ड राइट में कौन है, एच ये रहा, 1 2 3, एफ है। अच्छा गलती होगी क्या कुछ, हु सीट्स थर्ड टू राइट ऑफ एच, 1 2 3, कुछ गलती करती भाई इसमें तो, दोबारा देखें इसको। हु सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एच, क्या करा है हमने, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ई व्हेन काउंट फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में से काउंट करेंगे तो 2 बंदे डी और ई के बीच में बैठे हैं, 1 और 2, ठीक है। जी सीट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जे के थर्ड लेफ्ट में जी है, 1 2 3, ये भी ठीक है। आई सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जे,
जे के इमीडिएट राइट में आई बैठा है, ये भी ठीक है। आई सिट्स टू द लेफ्ट, सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डी। अच्छा, यहाँ पे गलती कर दी भाई, इसको एक बार रफ करते हैं। आई सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डी, तो डी के सेकंड लेफ्ट में, तो डी यहाँ पे बैठेगा और डी के सेकंड लेफ्ट में आई हो जाएगा ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, एफ इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ जी, तो इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एफ, और यहाँ पे क्या बच गया था, यहाँ पे क्या, डी ई एफ जी एच आएगा ना, यहाँ एच था। तो हु सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एच, और इसको तो दिक्कत हो रही है। मैं 1 मिनट भाई, 1 मिनट, दोबारा करते हैं। कर लेना, वैसे इसको समझ आ गया होगा, इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी करने के चक्कर में थोड़ी गलती होगी, बाकी देख लेना इसको, ठीक है। आ ही गया था आंसर तो। देखते हैं नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी के चक्कर में हो गया। ईच ऑफ एस टी यू वी एक्स वाई जेड हैज एग्जाम ऑन डिफरेंट डे ऑफ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड संडे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब इसके में देखो क्या कह रहा है, एक्स हैज एन एग्जाम ऑन थर्सडे, एक्स एग्जाम बता रहा है थर्सडे को। उसके बाद एस हैज एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर वी, एस का जो है वी से एकदम पहले है। वाई हैज एन एग्जाम ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर टी, वाई का जो है टी के बाद है, ठीक है। जेड हैज एन एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर वी, वी के बाद एकदम जेड का है, एस वी जेड हो गया ना। और यू हैज एन एग्जाम ऑन सैटरडे, तो सैटरडे को यू का एग्जाम होगा। और हाउ मेनी पीपल हैव एन एग्जाम बिटवीन वाई और जेड, तो एस वी जेड देख लो कहाँ पे बैठेंगे, एक साथ बैठे हैं ना ये, तो एस वी और जेड। बच गया क्या, टी और वाई बच गए, तो टी और वाई। अब क्या है, हाउ मेनी पीपल हैव एन एग्जाम बिटवीन वाई एंड जेड, वाई और जेड के बीच में कितने बंदों का एग्जाम है, वाई ये रहा, जेड ये रहा, इसके बीच में 3 जनों का एग्जाम है, तो ये भी अपना क्लियर है। ये वाला है इसका, ब्लड रिलेशन का है, सेम टाइप ऊपर करा था, इसको कर लेना, ठीक है, सोल्व कर लेना, प्रैक्टिस ही हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, इफ वन इज एडिड टू ईच ओड डिजिट और टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट, तो लिखो 7 8 6 2 4 1 3। तो अब इसको इसके अकॉर्डिंग करते हैं सोल्व। क्या बोल रहा है कि वन तो ऐड कर दो ओड डिजिट में, तो ओड को एक बार मार्क कर लो, 7 और 1 और 3, इसमें एक जोड़ दो, 8 2 4, और दो घटा दो किसमें से, इवन डिजिट में से, 6 4 0 2। हाउ मेनी डिजिट विल अपीयर मोर देन वंस इन द न्यू नंबर, तो कोई कौन कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है, 8 देखो रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। 6 देखो 6 भी नहीं हो रहा। 4 देखो 4 एक बार रिपीट हो रहा है, 4 हो रहा है, तो 4 रिपीट हो रहा है। उसके बाद देखो 0 नहीं हो रहा, 2 2 हो रहा है। तो कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, ओनली 2 डिजिट रिपीट हो रही है, 4 और 2, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये तो मिरर इमेज का है, इसका उल्टा करके लिख देना बस। ये वाला इधर है ना शेडेड, इसमें शेडेड लेफ्ट साइड है, तो इसमें शेडेड राइट साइड होगा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, ये रहा शेडेड राइट साइड, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, एम से एस हो गया, प्लस करके देखो, 13 से 19 हो गया ना, +6 हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ भी +6 हुआ है, तो यहाँ भी +6 कर देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सर्कुलर टेबल वाला फिर से क्वेश्चन, डी एफ जी एच आई जे सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, तो 7 जने फिर से बिठा दो सर्कुलर टेबल के अराउंड, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। एच इज सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ डी, मतलब डी के फोर्थ राइट पे एच बैठा है, डी के फोर्थ राइट पे 1 2 3 4 एच, डी और एच की तो पोजीशन फिक्स कर दी हमने। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन आई और एफ व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ आई, तो आई और एफ अभी जिक्र नहीं हुआ है तो छोड़ो। जे सीट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई, जे और ई, जी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ई और एफ, जी जो इमीडिएट नेबर है ई और एफ का, तो बताओ हाउ मेनी पीपल बिटवीन एच एंड जी व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ जी। अब इसको देखते हैं, सोल्व करते हैं। एच और डी का तो हमने कर दिया यहाँ पे क्लियर,
उसके बाद क्या कह रहा है, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन आई और एफ। आई और एफ के बीच में दो बंदे बैठेंगे, और जे सीट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई। जी जो है इमीडिएट नेबर है ई और एफ का, तो जी ई एफ एक साथ बैठेंगे। ई और एफ एक साथ यहां बिठाओ, जी हो जाएगा। पर ई यहां भी तो बैठ सकता है, ई और एफ यहां बिठाएगा तो जी यहां बैठेगा। ठीक है। अब क्या पूछा है, जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई और एफ, ये वाला हमारा क्लियर हो गया। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन आई और एफ व्हेन काउंटेड फ्रॉम जे सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई। जे को थर्ड, ई के थर्ड लेफ्ट में बिठाओ, एक दो तीन। जे को यहां बिठा दिया, ई के थर्ड लेफ्ट में एक दो तीन, तो यहां जे बैठ नहीं सकता, तो ये वाली हमारी कंडीशन कैंसिल हो जाएगी। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन आई और एफ। तो अभी हमारा आई बचा है यहाँ पे। पूछा क्या है, हाउ मेनी पीपल बिटवीन एच और जी, एच और जी के बीच में कितने बंदे बैठे हैं। व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट में ये रहा, आई तक जाओ। हाउ मेनी पीपल बिटवीन एच और जी व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ जी। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग तो दो ही बंदे आ रहे हैं। इसमें भी कुछ गलती कर दी क्या, पता ही नहीं इनमें क्या दिक्कत हो रही है सर्कुलर वाले क्वेश्चन में। एच सीट्स फोर्थ टू राइट ऑफ डी, एच तो डी के फोर्थ राइट पे बैठा है। 1 2 3 4, ठीक लिखा है तो। एच सीट्स फोर्थ टू राइट ऑफ डी, 1 2 3 4, ये वाला ठीक है। ओनली टू पीपल सीट बिटवीन आई और एफ एंड काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ आई। आई के लेफ्ट से एफ तक दो बंदे बैठेंगे, एक और दो, ठीक है, दो बंदे ही बैठे हैं। जे सीट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई, ई के थर्ड लेफ्ट में जे है, 1 2 3, ये भी ठीक है। जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ई और एफ, ई और एफ का इमीडिएट नेबर जी है, ये भी ठीक है। हाउ मेनी पीपल बिटवीन एच और जी, एच ये रहा और जी ये रहा। व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ जी, अच्छा अच्छा लेफ्ट ऑफ जी, एक बंदा, दो बंदा, तीन और चार, ठीक है लिखा था भाई, चार ठीक ही है। जी और एच के बीच में देखना था, जी और इसके बीच में देखने लग गए थे। 9 के बाद 10 देखते हैं। 10 तो इसका ही है, बेसिक एड या सब्ट्रैक्ट कर रखा होगा। वाई से एच तक देखो, पहले बी से वी देखो, WXYZ AB प्लस 5 हुआ है। इनमें देखो, एच से ओ तक कितना हो गया, 8 से 15 तक प्लस 7 हुआ है। इसमें भी प्लस 7 हुआ होगा, 3 से 10 तक +7, इसमें भी +7 हुआ है। बाकी सब में +7 हो रहा है, पर इसमें फर्स्ट डिजिट क्या हो रहा है, +5, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। +6 हो रहा है खैर। मिरर इमेज देखो, मिरर इमेज तो आसान है देखना, ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला भी नहीं होगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसमें ऊपर लाइन नहीं थी, इसमें लाइन है, सेम टू सेम देखना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 बिल्डिंग का है। 6 फ्रेंड TUVWXYZ लिव ऑन 6 डिफरेंट फ्लोर्स, 1 2 3 4 5 6। ओनली टू पीपल लिव बिटवीन वी और वाई, वी और वाई के बीच में दो बंदे रहेंगे। ओनली जेड लिव बिटवीन वी और एक्स, वी और एक्स के बीच में ओनली जेड रहेगा। ये ऐसे भी तो रह सकते हैं। यू लिव्स इमीडिएटली बिलो वी, यू जो है ओनली वी के ऊपर बैठता है, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए यू के ऊपर वी हो जाएगा, UVZX। ओनली टू पीपल लिव अबव वी, वी के ऊपर दो बंदे बैठेंगे, तो एक तो बैठ गया यू, तो एक और बैठेगा, तो वी के ऊपर दो बंदे, एक तो यू और एक बंदा और बैठेगा, फिर जेड और एक्स। अब क्या क्या बच गया देखो, ओनली टू पीपल लिव बिटवीन वी और वाई, वी और वाई के बीच में दो बंदे बैठेंगे, एक दो, तो वाई यहाँ बैठ जाएगा। अब क्या बच गया, TUVXYZ, टी बच गया। तो हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन टी और एक्स, टी यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, ये रे, तीन बंदे बैठेंगे, तो ये भी क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या पैटर्न रहा है। 13 196 दे रखा है ना, तो चेक करो, 13 से अगला नंबर होता है 14, 14 का स्क्वायर 196। ऐसे ये नंबर 25 है, 25 से अगला नंबर 26, 26 का स्क्वायर करो 676। ऐसे ऑप्शन चेक करने होते हैं। अब देखो, अगर मैं 14 चेक करता, 14 का स्क्वायर 196, पर क्या 25 का स्क्वायर 625 है, नहीं है, गलत। ऐसे ही 16 196 करके मल्टीप्लाई कर करके डिवाइड करके चेक कर लिया करो, हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्कुलर टेबल का, फिर से क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 जने फिर से बैठे हैं भाई सेंटर की तरफ मुंह करके।
करते हैं सॉल्व इसको भी। 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 7। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ई और एफ एंड काउंट फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के लेफ्ट में और ई तक एक बंदा बैठा है। तो भाई ये बिठा दिए हमने। उसके बाद क्या बोल रहा है, ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन आई और जे एंड काउंट फ्रॉम राइट ऑफ जे। आई और जे का भी जिक्र नहीं हुआ आगे, चलो। जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई। जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई। तो इसके अकॉर्डिंग हमें सोल्व करना पड़ेगा जितना दे रखा है। ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन ई और एफ हो गया। ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन आई और जे व्हेन काउंट फ्रॉम राइट ऑफ जे। जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई। तो हु सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ डी। एच सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई। ये तो देखा ही नहीं। एच जो है ई के थर्ड लेफ्ट में बैठेगा। 1 2 3 एच यहां बिठा दो। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला हमारा हो गया था। ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन आई और जे व्हेन काउंट फ्रॉम राइट ऑफ जे। जे कहाँ पे बिठा सकते हैं, जे का कंडीशन देखो। जे को यहाँ पे बिठा सकते हैं। तो जे के राइट में आई तक दो बंदे बैठेंगे ना। तो जे का राइट इस तरफ होगा 1 2, तो आई यहाँ बैठ सकता है। अब आगे सोल्व करो। आगे है जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई। पर ये वाला हमारा हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो जी तो बिठा ही नहीं पाएंगे हम आई की साइड में। तो ये कंडीशन जे और आई ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगी। किसी और पोजीशन पे बिठाओ इसको। किसी और पे यहाँ पे बिठा सकते हैं। एक और पोजीशन है, जे जे को यहाँ पे बिठाओ। अब जे के सेकंड राइट देखो। ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन आई एंड जे व्हेन काउंट फ्रॉम राइट ऑफ जे। तो जे के राइट में इस तरफ दो बंदे बिठाओ, 1 2। तो आई यहाँ बैठ जाएगा। और आई के लिए क्या कह रहा है, जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई। तो जी यहाँ हो जाएगा। अब क्या बच गया, डी एफ जी एच आई जे। हमारा क्या बच गया, डी बच गया। तो भाई इसको कैंसिल करो। ये कट हो गया था ना, सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। ये वाली सेटिस्फाई कर गई, डी ई एफ जी एच आई जे। हु सीट्स थर्ड टू राइट ऑफ डी। डी के तीसरे राइट में कौन बैठा है, डी। ये रहा 1 2 3। 1 2 3 एच आ रहा है इसमें भी। इनमें तो भाई यार गलती हो रही है, कुछ सिली मिस्टेक कर रहा हूँ सर्कुलर वाले क्वेश्चन में, वरना होती नहीं जनरली। हु सीट्स थर्ड टू राइट ऑफ डी। ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन ई और एफ एंड काउंट फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एफ। ये वाला कंडीशन तो ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एच सीट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई। 1 2 3 ये वाली कंडीशन भी ठीक है। और ये वाली कंडीशन भी ठीक है। उसके बाद 2 पीपल सीट बिटवीन आई और जे व्हेन काउंट फ्रॉम राइट ऑफ जे। व्हेन काउंट फ्रॉम राइट ऑफ जे ठीक है, दो बंदे बैठे हैं आई तक। और जी इज एन इमीडिएट नंबर ऑफ आई, ये वाला भी ठीक है। तो हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। 1 2 3 मैं चाह रहा है इसके अकॉर्डिंग तो पर होना चाहिए जी। भाई इसमें तो देख लेना क्या गलती कर रहा हूं मैं, बताना कमेंट सेक्शन में बता देना अगर कुछ हो तो। बाकी इसको देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन नंबर है 15। कैसे करा है इसमें, ऐड करके देखा, ऐड करके देखो। 53 से 71 देखो, 53 63 73 कितना ऐड हुआ है, +18 ऐड हुआ है। तो 49 में 18 ऐड करो, 59 69 67। तो ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसको चेक करो, 51 से 71 +20। पर क्या 49 में +20 करोगे तो 69 नहीं आ रहा, गलत। ऐसे ही एलिमिनेट कर करके देखना होता है। 53 से 71 देखो कितना होता है, +18। पर यहाँ 49 में +18 करोगे तो 16 नहीं आएगा। ऐसे ही जो है अपना आंसर हो जाएगा ये। तो भाई इसके तो 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। बाकी ये क्वेश्चन ऊपर वटका था ना, उसको दोबारा देखते हैं सर्कल वाले को। क्वेश्चन नंबर 3 था मेरे हिसाब से। क्या गलती करी उसमें, ये वाला रहा। इसको दोबारा करते हैं। जल्दी जल्दी के चक्कर में थोड़ी गलती हो गई थी। 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब पढ़ते हैं आराम से। कैसे क्या क्या बोल रहा है इसमें, इसमें भाई इसमें बोल रहा है कि ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन डी और ई व्हेन काउंट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ई। तो ई को यहाँ बिठाओ और इसके बीच में दो बंदे बैठे हैं, 1 2। तो डी यहाँ बैठेगा। दोनों कंडीशन में ऐसे लिख दो। उसके बाद क्या कह रहा है, जी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे। जी और जे का भी जिक्र नहीं हुआ तो आगे चलो। आई सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जे। आई सीट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डी। डी के सेकंड लेफ्ट में आई बैठा है। तो आई यहाँ पे हो जाएगा।
उसके बाद वापस आओ, आई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जे, जे के राइट में आई है, जे यहाँ पे हो जाएगा। अब तक तो ठीक है। आई सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डी, ये भी हो गया था। और और क्या दिया है, जी सीट सेकंड टू लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जी कहाँ बैठा है, जे के थर्ड लेफ्ट में, जे का थर्ड लेफ्ट होगा 1 2 3, तो जी यहाँ बैठेगा। अब क्या बच गया, एफ इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ जी, तो एफ यहाँ नहीं बैठेगा, एफ को बिठाओ यहाँ पे क्योंकि इमीडिएट नेबर नहीं बैठेगा। अब क्या बच गया टोटल, डी एफ जी एच आई जे, डी ई एफ जी एच नहीं बैठा, एच यहाँ बैठेगा। बस अब इसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे जो भी आया है। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच के थर्ड राइट कौन बैठा है, एच ये रहा, थर्ड राइट है 1 2 3, आई बैठा है। तो भाई ये थोड़ा जब जल्दी जल्दी के चक्कर में हो गया था, पर अगर गलती हो ना तो ऐसे ही कर लिया करो, एक बार पूरा हटा के फिर दोबारा उसको स्टार्ट कर लिया करो। तो ये वाला सेट भी भाई कंप्लीट कर दिया है, इसके 35 क्वेश्चन। तो बढ़िया प्रैक्टिस हो रही है अपने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों की भी। तो तब तक जो है ना सारे भाई मेहनत करते रहो, और अपना जो है ना मैथ्स की और रीजनिंग की डेली प्रैक्टिस करते रहो, कम से कम 1 2 घंटा, पेपर में जब भी कुछ स्पीड बन पाएगी और इनसे जो है ना इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो अगर कोई भी अगर डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना, और ये भी बता देना भाई क्लास कैसी लगी, ठीक है। चलते हैं तब तक, जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।